जी हेलो। जी रिजवान अंसारी साहब। आवाज आ रही है? आ रही है सर। मोमिन है सर आप? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे तरीके के जी मोमिन है? जी बिल्कुल, जिस तरीके का होना चाहिए, मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान है आप। नमाजें अच्छा, नमाजें पढ़ते एक हैं सर? ए, 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 एक चीज के लिए आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। जी। जब से आप लोगों को हमने देखा है ना, हाँ, आपका और ईमान और तब ताजा से हो गया है। तब से और ताजा हो गया है। पांचों हाँ। वक्त की नमाज 8 महीने से रेगुलर पढ़ रहे हैं। ठीक अरे है। वाह, और माशा ओ। आपने आपका ये भी शुक्रिया करना चाहते हैं, आपने इस्लाम को अच्छे से डीपली स्टडी करने का एक मौका दिया। वाह भाई वाह, माशा ओम। ये तो बड़ा क्या? जबरदस्त। ये हाँ, तो बड़ा जबरदस्त तरीका, मतलब चीज हो गई। हमारे रिजवान अंसारी साहब, जिनका नाम है एक्स मुस्लिम का टट्टे का बाल, रिजवान इसको अंसारी। इसको बदल कर लिख लेंगे, एक्स मुस्लिम मेरे टट्टे। नहीं, अभी फिलहाल आप जो है, आप हमारे टट्टे के बाल है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ये बात आप तो आपने जबरदस्त। अरे सुन तो लो। तुम्हारे जैसे 1 करोड़ और आ जाए तब भी इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, आपको तकलीफ हुआ है? तकलीफ नहीं हुआ है। हुआ हम्म। तकलीफ। एक एक महीना तो रात में तुम लोगों की गंदी बातें सुन के 1 महीना तो हम बहुत रोए और बहुत तकलीफ हुई। हाँ एक्चुअली में तो तुम लोगों की ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ। आप सही मायनों में दिल दुखाने का काम कर रहे थे। और उस अच्छा, तो चीज से एक हम महीना आप लगातार लगातार धाए धाए रोए आप? नहीं नहीं, 1 महीना तो डिप्रेशन में रहे इस चीज के लिए, तो हमने डीपली स्टडी करना चाहा इस्लाम के बारे में। माशाल्लाह। फिर के बाद इस्लामी नहीं और भी धर्म हमने हाँ, अभी तक के क्रिश्चियनिटी, ये जोडिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम सबकी स्टडी सब कर कर लिया। लिया। इस्लाम से, इस्लाम नहीं जितना अभी करा है हाँ। सबसे अच्छा इस्लाम से, उससे अच्छा धर्म कोई आज तक के हमको दिखा दो तो हमें गॉड को भी मानना है। लेकिन अच्छा, इस्लाम से कॉन्सेप्ट अगर दुनिया में किसी धर्म का हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, ये तो जबरदस्त हो गया। लेकिन रिजवान अंसारी साहब, आपने कहा कि हमारी स्ट्रीम के वजह से आपको फायदा ये हुआ है कि आपका ईमान जो है वो तरोताजा हो गया, राइट? बहुत ताजा, बहुत ताजा। तो एक, देखिए, ये तो आज बहुत अच्छी बात हो गई है। और से हर मोमिन। की नमाज पढ़ रहे हैं। पहले इतने हाँ, नमाज नहीं पढ़ते थे, बस जुमे वाले थे। अरे और बोल हाँ, दिया, अभी सुन तो लो। हाँ, सुनो सुनो एक बात सुन लो। हम्म। जैसे मान लिया तुम कहते हो कि ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, अब लोगों को अच्छाई के रास्ते लेके जा रहे हैं, किसी के दिल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इस्लाम ऐसा है वैसा है ना, हम्म। यही है ना। और हाँ। कहते हो कि अगर रसूल अल्लाह को कुछ कह दिया तो उसके गर्दन काट दे। अभी हम आपकी माँ बाप को गाली बक दे तो आपके अंदर हम्म। क्या अंदर से वो होगा, फीलिंग आएगी। और आइए, रसूल इस पे अल्लाह हम। हमारी जान से भी बढ़कर है। और अच्छा, कभी जान से भी जिंदगी में बढ़कर है। तुम्हारे जैसे 1 करोड़ और आ जाए, इस्लाम को कभी खत्म नहीं कर सकते। अरे, इस्लाम अभी वो आपने क्या, है, वो हाँ बोलो। आपने अभी क्या किया? मेरे को बराबर सुनने में नहीं आया। क्या बोला आपने? गांड से भी बढ़ के? नहीं नहीं, गांव से तुम्हारी, तुम तो मेरे टक्कर भी झाड़ के नीचे हो। अच्छा। इस बार ऐसा, आई एम सॉरी, मेरे को गलत सुनने अब में तुमने आया था। अच्छा, टॉपिक तो रुको तो। ऐसा रखा है, नहीं साहिल, नाम अरे नाम सुनो तुम्हारा तो ऐसा है, सही भाई। जाहिलों कितना वाला रखा। बोलेगा? सुनो तो थोड़ा। रसूल अल्लाह किस चीज का पैगाम देने आए थे और तुमने टॉपिक किस चीज का रखा है? अच्छा, इसी से थोड़ा तुम्हारी रुकेगा? सबर मानसिकता का। सबर करेगा क्या? सिर्फ बोलने के लिए आया है? हाँ बोल बोल। सुनो ना भाई, डिस्कशन करने आओ तो थोड़ा भी तो आप भी बोलो, मैं भी बोलता हूँ, है ना? ऐसा एकदम तवे पे बैठोगे तो फिर मैं 1 मिनट दे देता हूँ, भड़ास निकाल लो और चले जाओ फिर। अगर बोलो डिस्कशन बोल। करने आए हो तो हमारी भी हम्म। सुनो, अपनी बात भी रखो। सबसे पहली बात, आपने ये कहा कि हमारा चैनल देख के आपका ईमान जो है वो तरोताजा हुआ है ना? मतलब नहीं नहीं हमारे नहीं, वीडियो। मेरी बात तो सुनो, तरोताजा नहीं हुआ था तुम्हारा हाँ चैनल देख के। लगभग लगभग मैं भी मतलब इस्लाम से जाने ही वाला था, लेकिन हाँ। मोहब्बत इतनी थी रसूल अल्लाह से, तो हमने कहा कि
लोग और धर्म को कंपेयर कर लेते हैं इस्लाम हम्म। से, तो हमने और ठीक है, रिसर्च ये करा। बोल दिया तूने भाई, ये तो आपने यार, बोल दिया है। थोड़ा रुक जाओ, ये आपने रिपीट मत करो सेम चीज भाई, इतना वक्त नहीं है, बाकी लोगों से भी बात करना है। अच्छा, आपके हिसाब से हमारे वीडियोस देखने से आपका ईमान ताजा हो गया? आपने खुद कहा आप पहले जुमा की नमाज पढ़ते थे और अब जो है पहले आप पांचों टाइम की नमाज पहले पढ़ते हैं। तो एक काम कर सकते हैं नहीं नहीं, रिजवान साहब, पहले एक काम कर सकते हैं। भाई सुनोगे, ताजा नहीं हुआ था, हाँ, ईमान डोला था, लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सोचा यार, अगर चलो मान लिया इस्लाम में कुछ कमियां हैं तो और भी धर्म में हाँ भाई, तो फायदा ही हुआ ना हमारी स्ट्रीम देख के। आपने कंपैरिजन शुरू किया, आपको फायदा ही हुआ ना बिलाखिर। कि आपका चैनल देख के फिर हम आवाज़े हक पे गए, और उस पे अरे, बहुत से ये तो ये तो आवाज़ें, आपने आते आते साथ ही कबूतरगिरी शुरू कर दी। कबूतरगिरी नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं ना। कबूतरगिरी ही कर रहे जनाब। भाई अच्छा मेरे, सुनो, एक काम करते हैं ना रिजवान साहब, सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं ना, आपको जैसे फायदा हुआ है, मैं चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान के जो 20 करोड़ मुसलमान हैं लगभग, उनका भी फायदा हो। तो कम से कम शुरुआत आप आसपास की मस्जिद से ये कर सकते हैं कि वहां पे जुमा के खुतबे में और हर अजान के बाद ये बताया जाए कि अपना यार सुनो, यार सुन, यार अबे सुन यार, तुम्हारे अबे क्या है रुक यार तो ऐसे? सही, हाँ, सुन तो ले, सुनता क्यों नहीं है, बोलने के लिए आया है। सुन, देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे जो मौलवी हजरात है और जो मुकर्रिर होते हैं, ये बेचारे लोगों को बोल बोल के थक गए कि आओ नमाज पढ़ने आओ, आओ इस्लाम की हकीकत जानो, आओ ईमान ताजा करो, लेकिन मस्जिदें तो वैसी खाली रहती है। हमने यहाँ पे एक वीडियो भी बताया जिसमें वो कहते हैं कि रोजीना, अबे बात तो खत्म करने दे बे, कितना बोलता है, सुन तो ले, इसी वजह से तू इतना दिमागी अपंग है। अच्छा, यहाँ पे हमने वीडियो बताया, वहां वो मौलवी कहता है बेचारा हाफिज कि रोजीना यही हाल है, रोजीना वो अजान दे रहे हैं, रोजीना लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन कोई नमाज पढ़ने आता ही नहीं है। आपके मुकर्रिर, आपके उलमा जो है वो मस्जिदों के मिंबर से बोल बोल के थक गए लोगों को, लेकिन कोई नमाज पढ़ने आता ही नहीं है, मस्जिदें खाली है, फजर में तो लोग है ही नहीं। वो 6-7 लोग जो है बेचारे बूढ़े और कुछ नौजवान वो आते हैं, बाकी रोजीना का मतलब हाल ये है कि रोजीना कोई आता ही नहीं है नमाज पढ़ने। लेकिन हमारा वीडियो देख के आप जुमा वाली नमाज से आप रोजीना वाली नमाज पढ़ने लगे, है ना, रोजीना नमाज पढ़ने लगे। तो मैं चाहता हूं कि जो काम आपके मौलवी नहीं कर पाए वो हम कर रहे हैं, आपको नमाजी बना दिया हमने। तो आपके बाजू में जो आसपास में मस्जिद है, क्या आप उसमें जाके हर अजान के बाद ये ऐलान करवाओगे कि भाई सारे मोमिनों, मुसलमानों, मोमिनाओं, रोजीना आपने एक्स मुस्लिम साहिल साहब का स्ट्रीम देखना है ताकि आपका ईमान तरोताजा हो और आप रोज नमाज पढ़ने आए, सबको हम नमाजी बना देते हैं ना, क्या आप ये काम करेंगे? क्योंकि आपके आर्गुमेंट के हिसाब से मैं चल रहा हूं कि हमारी वीडियो देखने के बाद आप जुमा वाली नमाज से पंच पंजवक्ता नमाजी आप बन गए, क्या आप ये काम करेंगे सर? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ तुम्हारी बात सुना मैंने, हाँ, वही तो हम कहने जा रहे हैं, तुम्हारी मस्जिद से जितनी ऐलान भी। करवाओगे? अरे यार सुनोगे मेरे भाई, इतनी देर खुतबा दिया है, थोड़ी देर सुनोगे? नहीं, इस चीज का जवाब दो आप, क्या आप अपने मस्जिद के आसपास वाली मस्जिद में रोजीना सुन, 5 टाइम ये ऐलान करवाओगे कि एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल को देखो ताकि आप भी पंचवक्ता नमाजी बन जाए? मेरी बात सुनोगे भाई, खुतबा हो गया तुम्हारा? हाँ, इसका जवाब देना, यहाँ वहां नहीं जाना। इसका जवाब ये है कि हर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा यार, बहुत से लोग होते हैं जाहिल, कोई पढ़े लिखे नहीं हाँ, होते हैं, उनको हाँ, रिसर्च करना आता, तो वो क्या करेंगे, वो हाँ, कहाँ जाएंगे? तो वो निकल जाते हैं क्या फिर? मतलब सबके लिए देखना सही नहीं है, तो ईमान डोल जाएगा। भाई तुमने, नहीं नहीं, तुमने तुमने कहा कि मस्जिद खाली है यार, मेरे मोहल्ले में तो यार नहीं खाली रहती है, हमें ठीक हमेशा है। तीन, मेरे सुनो तो मेरे भाई, हाँ। हमेशा तीन फजीर फजीर में तो रहती ही रहती है। और हम्म। जब संडे संडे होता है तो पूरी मस्जिद भरी होती है, इसलिए क्योंकि मतलब लोग कि छुट्टी पे संडे पढ़ रहे हैं ना लोग? मेरे भाई सुनोगे, लोग छुट्टी पे होते हैं,
और जब छुट्टी हाँ पे होते हैं तब मोहल्ले की मस्जिद में पता चलता है कि हाँ लोग नमाजी हैं। अच्छा, एक मिनट रिजवान अंसारी साहब, आप हम्म, ये कसम खाए मेरे साथ कि मैं हम्म। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे एरिया में यानी आपके एरिया में जितने बालिग मुसलमान मर्द है वो सारे बालिग के सारे, सुन ले बात भाई, सुन ले जितने पहले, भी सुन ले, नमाजी हैं सब जो है सवाल यंग सुन है। ले, सवाल हाँ सुन ले पहले। हाँ सुनो। आपने जो ये दावा किया उस दावे को कितने आप सच्चे वो मालूम पड़ेगा। आप ये करिए, कहिए कि मैं नहीं तो अल्लाह की मालिक कसम, भाई। फिर तो बोलने नहीं देगा, पहले सुन ले। आप ये कहो कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरे एरिया में जितने बालिग मर्द हजरात है, मर्द और खवातीन, ये सारे के सारे पंज वक्ता नमाजी है। मैं ये डिस्कशन को छोड़ के फिर एक्चुअल डिस्कशन में आता हूं, चलिए कसम खाइए। हाँ नहीं, पांच वक्त नमाजी सारे के सारे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारे के लिए तो हम अपने कितने पर वो परसेंट, बता सकते हैं नहीं, कितने क्योंकि सुनो परसेंट है, भाई, सुनो तो, लोग कितने रिलीजियस होते परसेंट है। हैं, प्रैक्टिस। यार सुनोगे नहीं यार, फिर हाँ सुनोगे कि नहीं? लोग हाँ बोलो, रिलीजियस कितने है लेकिन परसेंट है, करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस कितने परसेंट। आपसे इस ये टाइम जो चल रहा है, अरे सर इस कितने टाइम, परसेंट है, क्या क्या कितने 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 परसेंट परसेंट? पंज वक्ता नमाजी है आपके एरिया में। हमारे एरिया में करीब कम से कम 1,000 लोग होंगे, पूरे मोहल्ले में मिला के 1,000 परसेंट, लोग कितने मस्जिद हैं। परसेंट। अरे मेरे भाई सुनोगे, 5 मस्जिद हैं, तो हम अपनी अच्छा मस्जिद मेरे की को बात 10 बता। सेकंड दे। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं ना, हम अपनी मस्जिद की बात बता रहे हैं। लगभग लगभग 100 के आसपास जो है मस्जिद में आ जाते हैं। और संडे को तो ऐसा लगता है कि मतलब जुमा, संडे वाले दिन ऐसा लगता है जुमा है, और सब के सब यंग लोग हैं। और बुजुर्ग की बात कर रहे हो, बुजुर्ग बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो वो कुर्सी पे चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई आपने अभी तक नहीं बताया कि कितने परसेंट मुसलमान हाँ आपके यार, वहां पे ये पांच वक्त की नमाज बात पढ़ते हैं। यार, बीस कहाँ से बता परसेंट तीस दिया? परसेंट भाई मेरे मोहल्ले में 5 मस्जिद हैं, ठीक। हाँ तो कितने परसेंट लोग नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त की। हम बता तो रहे हैं, मोहल्ले में 5 मस्जिद हैं मेरे, ठीक है। हाँ हम अपने मस्जिद की बात बता रहे हैं, 100 के आसपास हो जाते हैं, और कम से कम अरे मैं, 1,000 1,500। हाँ यार सुनोगे तो निकल जाए यार, बताओ। कितना परसेंट बोल सकता है भाई। भाई यार दस परसेंट कैसे परसेंट बता मुसलमान पांच वक्त के नमाजी अपने है, बीस हैं हम। परसेंट 25%। बात करने दोगे? हाँ हाँ, मोहल्ले की 5 मस्जिदें हैं, पांचों मस्जिदों में, 5 मस्जिद तो हम जाते नहीं है, अपने जो करीबी मस्जिद है वही जाते हैं, वहां की हम अरे तुमको बता रहे हैं। परसेंटेज बता दे, अबे यार ये क्या है यार? परसेंटेज बता दे कि तकरीबन 50% या 10% या पूरे 100% जो है वो पांच वक्त की नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, कितने परसेंट है। 100% तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं, 100% नहीं कहेंगे। हाँ लेकिन कितने अच्छे परसेंट। खासे लोग, देखो यार परसेंटेज में नहीं बता पाएंगे, लेकिन अच्छे खासे लोग आते हैं अब फजल ये में नमाज। तुम्हारा होमवर्क है, सुनो रिजवान, हम्म, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम अपने एरिया का सर्वे करोगे और पता हम्म, करोगे कि कितने परसेंट मर्द हजरात और मोमिना हजरात है जो हम्म। पंच वक्ता नमाजी है। ठीक है, मैं आपको में ये जा जाके बिल्कुल, अबे सुन बे, मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 20% या 25% से ज्यादा लोग पांच वक्त के नमाजी नहीं मिलेंगे आपको। जाके आप चेक करिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा अब चूंकि आपने कहा कि पांच, बार बार उतार क्यों हो रहे हो? हाँ क्योंकि आप सुनते नहीं हो इस वजह से। हाँ, हम आप बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना तुमसे, हम ये बता रहे हैं, तुम्हारा कहने का मतलब है हम घर घर जाके सर्वे करें, घर पे घुस के ना। भाई हाँ बिल्कुल करिए। इतने वाले तुम्हारी तरह नहीं बेटे, सुपर चटनी खाते हैं हम, ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ, काम धंधा भी तो करते अपने हैं अपना। मुसलमानों की फिक्र नहीं है। नहीं नहीं, जब तुमने सर्वे किया नहीं, जब फिकर। तुम्हारे पास, अब सुन, एक तो तुम्हारी आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, अब सुनो। जब आप देखो ये प्रॉब्लम होता है, इस वजह से इनके है ना एकदम डिटेल में हमको घुसना पड़ता है इनके झूठ को पकड़ने के लिए।
अब इसने कहा कि मैं सर्वे नहीं कर सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप खुद सोचो, जब इसने सर्वे नहीं किया, इसके पास इतना वक्त नहीं है, तो इसने किस हिसाब से यहाँ दावा किया कि मेरे वहां पे सारे लोग नमाज पढ़ते हैं या ज्यादा लोग अक्सरियत नमाज पढ़ती है, जब इसने सर्वे किया ही नहीं, इसको पता ही नहीं। ये कह रहा मेरे पास तुम्हारे उतना प्यारे टाइम नहीं है, प्यारे मुझे बच्चों, सुपर चैट जो नहीं कुछ मिलता, करना था मुझे कर ये लो, नहीं। अब्बू आ रहे हैं। कैसे हो गया? ये तो कयामत आ गई। अरे जुमा, जुमा का दिन, इतना मुकद्दस दिन, और जुमा की शाम, हमारे प्यारे दिल अजीज रूह अफजा हैं? मतलब मोमिनों को रूह अफजा पसंद है ना? अच्छा। अरे वो जो रिस्पॉन्स था ना, दैट वाज सुपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तकबाल करते हैं हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामुल मुता ब्रदर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल सर। मैं देख रहा था सर, मेरा टटा यहाँ पे कुछ कर रहा है। हाँ, टट्टे का बाल हो मैं भी। मैंने अभी गौर से अपने टटे फील किए, मैंने कहा नहीं, 2 पूरे के पूरे यहीं पे हैं। ये तीसरा टटा कहाँ से आ गया यहाँ पे? आ गया। अच्छा, ये आप देखो कि इसने कहा, सबसे पहले इसके आर्गुमेंट्स कितने चेंज होते गए। पहले बोला कि आपके वीडियो देखने से मेरा ईमान जो है वो ताजा हो गया, मैं पहले जुमा की नमाज ही पढ़ता था, अब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मस्जिदों में हर रोजीना, हर नमाज के बाद या हर अजान के बाद आप ऐलान करा दो कि हमारी स्ट्रीम्स देखे लोग, ताकि वो भी 5 वक्त के नमाजी बन जाए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे वहाँ सब पढ़ते हैं या ऑलमोस्ट सब पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कितना परसेंटेज? तो इनके पास वो भी टाइम नहीं है, फिर भी इन्होंने दावा किया। तो अब ये तो इनके पास वो वाला जवाब नहीं है, तो फिर हम असल टॉपिक पे आते हैं, इनके पास क्या है देखते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों की वजह से मैंने सारे धर्म पढ़ डाले, सारे रिलीजन, क्रिश्चियनिटी पढ़ लिया, माशाल्लाह, हिंदुइज्म पढ़ लिया, माशाल्लाह, सबसे माशाल्लाह, बेहतरीन इनको इस्लाम लगा। तो इनसे अब ये माश पूछ लेते हैं, क्योंकि उस बात का तो इनके पास जवाब नहीं है। जी रिजवान अंसारी साहब, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? खुतबा हो गया। हाँ, खुतबा हो गया, आज के टॉपिक पे क्या कहना है? और बताते हैं। दे लो, खुतबा दे लो। सर, आज के टॉपिक पे क्या कहना है? आपके रसूलुल्लाह ने कि ऐसे अकेले स्ट्रीम पे बैठ के कुछ भी भौंक सकते हो, मुझे पता है। खुतबा हो गया तो बोलो। अबे यार, तू भौंक लेना, तुझे टाइम दिया ना भौंकने का, भौंक ले। अपने अपने मुंह से कुछ भी बोले यार। अरे भाई, तुझे अच्छा, टाइम दिया ना टॉपिक पे भौंकने बोल। का, भौंक लेना। भौंक भौंक, तू भौंक ले पहले। यार नहीं है साहिल, ये ना? खत्म, साहिल एक्चुअली में ये खत्म हो गया है, इसके पास अब आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो लिहाजा अब यही नहीं है, बात कर खत्म रहा हो है। गया है। वरना मेरा अब इसे टट्टा मौका दिया, बोल ले। था, मेरा टट्टा आ गया। हाँ बोलो। भाई, आपको भी शराफत जो है ना वो पसंद नहीं आ रही है ना? आप चाह रहे हैं ना कि 2 गाली आपको दो और निकाल दो। शराफत की तो बात नहीं है, बस 2 नीचे गाली कर रहे आपके रसूलुल्लाह हो। भी खाए, और यार आपको यहाँ से मतलब सुन। कुछ भी। भाई देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो बिल्कुल सही नहीं है, आपकी आवाज ब्रेक हो के आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, आपको अगर आप वीडियोस, आपने कहा कि 8-9 महीने से अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने तब से तहकीक शुरू किया, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो आप कोशिश कर रहे हैं अभी, उसमें आपका और आपके रसूल का क्या अंजाम करेगा एडम, है ना? उसके बावजूद भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जानबूझ के आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद भी एक्स मुस्लिम हो गए और आप चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह को 2 गाली पड़े, है ना? मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हो, इस वजह से मैं आपको अभी समझा रहा हूं कि ये फालतू बातें करने से अच्छा असल टॉपिक पे आप बात करें, और थोड़ा कनेक्शन भी सही कर ले ताकि आपकी आवाज ब्रेक ना हो। ठीक है प्यारे भाई रिजवान अंसारी, अच्छे से बात करिएगा आप। हाँ, क्या क्या करेगा आदम? अच्छा, आदम, आदम जो है नॉर्मल लोगों के लिए कुछ कर सकता है। कभी उससे बोलो कि आवाजें हक पे आए, कभी यार उससे ये बोलो चालू तेरा ये कि कबूतरगिरी। अच्छा, बात सुन, बात सुन, बात सुन। जा, मैं यहाँ बैठा हूँ, अपने आवाज़े हक और उसके अलावा जितने भी तेरे बाप हैं, सबको इकट्ठा ले आ, बैक स्टेज में खाली कर दूंगा। 8 लोग आ सकते हैं मेरे और साहिल के अलावा। 8 के 8 बाप ले आ। अगर 8 के 8 को यहाँ पे तिगनी का नाच ना जाया और उनके सुसु ना निकल गए, तो मेरा नाम आदम नहीं। जा ले आ।
अब दफा हो जा। साहिल साहब किसी इंसान को पकड़े, हाँ, थोड़ी सी नहीं, बातचीत कर इंसान को ले। लेते हो। कबूतर जा वही। जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदा ने अपनी। साहिल साहब वैसे आज का टॉपिक जो आपने रखा है, हाँ, ये टॉपिक मैं ही खत्म कर देता हूँ। अच्छा, आप ही खत्म कर दोगे? मैं ही खत्म कर दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिनों को मौका ही नहीं दोगे? मोमिन को जरूरत ही नहीं सर, मैं ही खत्म कर दूंगा और सर, आप हार गए। कर दो, कर दो, खत्म कर दो। रसगुल्ला ने कोई टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं दी, स्ट्रीम बंद कर दे। अरे रे 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 रे, ये तो परेशानी हो गई यार। दुनिया के सामने तो ये बहुत रसूलुल्लाह 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 करते हैं। खत्म। दूसरी ले आ कोई टॉपिक यार, खत्म हो गया। तो खत्म। हो सकता है कि कोई मोमिन किधर से, क्योंकि मोमिनों का कोई भरोसा नहीं, किधर से कुछ भी उठा के ला के दिखा दे कि ये वाला किया था रसूलुल्लाह ने। नहीं, रसगुल्ला ने एक टेक्निकल बात की थी और बाद में उससे मुकर गए थे। मुखर रसगुल्ला ने कहा था कि जनाब आपको पेवंदकारी करने की जरूरत नहीं है, ड्राफ्टिंग हाँ, करने की जरूरत नहीं है। ये हाँ, टेक्निकल चीज बताई थी उन्होंने। ठीक हाँ, है। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है रसगुल्ला जी, आज हम टेक्निकल बातें, हम टेक्निकल काम नहीं करेंगे आज से। हाँ, हम ये टेक्निकल काम यानी कि क्राफ्टिंग यानी कि पेवंदकारी नहीं करेंगे। नहीं हाँ। की, उनका उनका फल ही नहीं आया अगले साल। तो रसगुल्ला ने क्या कहा था, आज के बाद टेक्निकल काम कोई मुझसे नहीं लेने का, ओ तीन ही काम हो। ले लो, टेक्निकल काम नहीं लेने का। तो रसगुल्ला ने कोई टेक्निकल डेवलपमेंट की ही नहीं। ये दो हदीसों से वाह। साबित होता है कि रसगुल्ला ने कभी कोई टेक्निकल काम किया ही नहीं, उन्होंने ना किसी टेक्निकल काम का आपको कहा। एंड ऑफ डिस्कशन। तो कम से कम मोमिन हजरत ये बोल दे कि दुनियावी मामले में हम रसूलुल्लाह को फॉलो नहीं किया जाएगा, मतलब वो कुछ काम के नहीं है। उन्होंने अपने मुंह से कहा। दुनिया नहीं बन सकती। अरे मोमिन के मुंह भाई, से भी सुन लेते हैं ना। रसगुल्ला जी ने अपने मुंह से कहा है कि टेक्निकल चीजों में मैं जो कुछ कहूं मत लो, हाँ, डोंट टेक इट फ्रॉम मी। तो जब जब पता नहीं था तो फिर वो ज्ञान क्यों दिया? सर ज्ञान डू शख्स था ना वो, अरे हर चीज का ज्ञान तो उसे देना था ना। वाह भाई वाह, ये कोई मुस्कान जी जुड़ी है। मुस्कान जी, अनम्यूट कर लीजिए मुस्कान जी। मुस्कान, हलाल लोगो लगा हुआ है मुस्कान जी के डीपी पे। मुस्कान जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल गोश्त है जी, जिसने हलाल पकाना गो। पका के खा ले। अस्सलाम हाँ भाई, वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम या हबीबी हैया हैया। अच्छा, आप वालेकुम सलाम क्यों कह रहे हैं? क्या कहूँ, दुर फिटे मुंह। आप पे तो सलाम जायज नहीं है ना। तो फिर आपने सलाम दुर क्यों फिटे किया है? मुंह कह रहे हैं। चले दोबारा सलाम करें। तो मैं नहीं नहीं, मैं नहीं अब करना। तो भाई, सलाम किया देखिए था ना मैंने, वो जवाब दिया, आपको अच्छा नहीं लगा तो दुर फिटे मुंह कह दूंगा अब नेक्स्ट टाइम। जहां से आपकी जड़ें हैं ना, जहां रूट्स मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत असर तो रहता है ना। हाँ तो वो नबी पाक पे मिलती है ना आपके रूट्स, तो वो असर तो अच्छा, रह रहा है मैं ना, थोड़ा समझ में। मेरी कोई तकरीबन आपसे कोई 20-25 दिन पहले बात हुई थी स्ट्रीम पे, आप दोनों हजरात अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल अल्हम्दुलिल्लाह। आप, अभी भी मोमिना है आप मुस्कान जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं स्टडी कर रही हूँ डेफिनेटली। मैं बाकी रिलीजन्स को, ऐसा नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम, अगर हमारे दिल में कोई शक आता है, कोई सवाल आता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं डर जाती थी पहले, हम्म। तो डेफिनेटली अगर कोई डाउट आता है या आपकी बात सुन के, तो मैं उसको डेफिनेटली रिसर्च करती हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो टाइम बहुत कम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब वी लॉगिंग करती हैं? वी आपके लॉगिंग, वक्त, सॉरी क्या? वी लॉगिंग करती हैं? जी, वी उसमें अपनी लॉगिंग शक्ल करती हूँ। दिखाती हैं? आपकी शक्ल, तरह बैठ आप आपकी तरह बैठ के फजूल जो है बातें नहीं करती, शक्ल दिखाती हैं? शक्ल, काम धंधा करती हूँ। हाँ हाँ, दिखाती हूँ माशाल्लाह। आपकी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो है नबी ना, ने व्यूवर्स, आपकी, आपके फॉलोवर्स, आपके आपके अल्लाह ने जो बोला है उसके खिलाफ चलती हैं, नहीं आप गुनाह करती हैं? देखें देखें आयरन, डेफिनेटली विद फेस आना और अगर बेपर्दा आते हो तो वो डेफिनेटली एक गलत बात है। तो मैं तो फिर अपने भी मतलब, आती है। कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। हाँ अपने, अच्छा, यानी कि आप गुनाह का काम करती हैं, आपको पता है कि आप गुनाह कर रही हैं।
हाँ कर रही हूँ डेफिनेटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्लॉग्स में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, वो एक नहीं सेकंड है रुकिएगा, कोई कोई मसला नहीं, मैं व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूँ, बेहयाई नहीं खिला रही है। कोई मसला नहीं अब यार, आप मैं जो सवाल अच्छा एक सेकंड रुक तो पे ही ना जाएं। शुरू हो जाना, मैं अरे जो सवाल आपसे, लेके आई हूँ वो अरे सुनने। अरे बहन, एक सेकंड, छुरी थल्ले साल हो, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ एक बात। लो जी भाई लोगों, इस चीज को समझने की बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और ये बात मैं कई दफा हाँ कह शुरू चुका हो हूँ, गया। लेकिन लेकिन जो है ना, हम आप लोग समझते नहीं इस बात को। ये देखें जो दीदी बता रही हैं हमें, और बिल्कुल सत्य बताया उन्होंने, एक मुसलमान के लिए गुनाह करना कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि क्योंकि हमें अल्लाह मियाँ इवेंचुअली जन्नत में डाल ही देगा, या हमारी तौबा कबूल कर ही लेगा, लिहाजा जब तक वो अल्लाह की राइट। परस्तिश कर रहे हैं तब तक उन्हें छाट के बाल बराबर फर्क नहीं पड़ता कि कितने गुनाह करें। क्योंकि मोहम्मद की हदीस है, वो कहती है, और ये वन ऑफ द वो क्या कहते हैं उसको, साहिल भाई, वो जो अल्लाह वाली हदीस होती है उसे क्या कहते हैं यार, हदीस कुदसी है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो मैं तुम सबको खत्म कर देता और ऐसी कौम पैदा करता जो गुनाह करती और फिर माफी मांगती। सो लिहाजा अल्लाह जो है इनफैक्ट गुनहगारों को पसंद करता है, उसे गुनाह करने वाले लोग पसंद हैं, ताकि वो माफी मांगे और अल्लाह को लगे कि वो बहुत बड़ा है, उससे लोग माफिया मांग रहे हैं। सो ये दीदी ने अभी ये बात प्रूव की कि उसे पता है कि वो गुनाह कर रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। दैट्स द रियलिटी। जी दीदी जी, अब आप बोलिए, जो मर्जी, जिस मर्जी टॉपिक पे चल जाइए। चलें जी, ठीक है, हो गया आपका। जी बेशक। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? बेशक। अच्छा, मैंने ये कहना था कि मेरी ना आपसे 20-25 दिन पहले बात हुई थी, तो डेफिनेटली अच्छा। मैंने डिबेट किया। और जब कोई आपके रिलीजन पर अटैक करता है तो डेफिनेटली जो आपको पता हो आप उस हवाले से डिफेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने हलाला जो का जो केस है, जो आप जिस तरह आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, बदल के, तब्दील करके, चेंजिंग करके, मैंने उसको असल जो उसका तरीका है वो बताया। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद वो आपके वो जो फॉलोअर्स हैं वो तो आके मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी कोई बवासीर फैला रहे हैं, महीना होने वाला है, बाज ही नहीं आते, इतने कोई लीचड़ किस्म के कुछ हिंदूज हैं। सबको नहीं कह रही, सबको नहीं कह रही डेफिनेटली, अच्छा, लेकिन हैं, ये आगे कोई चलें, आगे अच्छी चलें, आगे चलें। नीचे आए, नीचे से आ रहा होता है वो मोमिना हार गई है एक्स मुस्लिम साहिल अरे से। यार आगे आ, चलें भाई, छोड़ दें, आपको इतनी सेल्फ प्रेज की जरूरत क्यों है? असल मुद्दे पे आए। असल मुद्दे पे नहीं, बात सुने ना, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, ये कोई अच्छी बात है? मुझे बताएं, आपने यानी डिजिटल गुंडे छोड़े हुए हैं? मैं यार लिटरली इस चीज असल से बड़ी मुद्दे पे परेशान आए, हुई हूँ कि चलें आपको जहां क्या डिबेट फर्क हुई है, पड़ता है? ओके सुने फाइन, सुने सुने ये काम अच्छा नहीं है। सुने, आपको क्या फर्क पड़ता है कोई आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता? देखिए मेरा ना, चले आप कह सकते हो, लेकिन मुझे इस चीज से काफी परेशानी हुई है, और आपको मैं बड़ी ना इस परेशानी चीज है? को आपको सुने बताना फिर, चाह रही हूँ कि सुने फिर, जो definitely जो हमें आपने हमें डिजिटल गुंडे आपके छोड़े हुए हैं ना, हमें उनको आपके बोलिए इतने बदमाशियां ना मुसलमान, करें। हमें आपके इतने मुसलमान जो मुंह भर भर के गालियां देते हैं माँ बहनों की, अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं जिसपे वो रोज हमें गालियां निकालते हैं, जब भी वो लाइव जाते हैं माँ बहनों की गालियां निकालते हैं गंदी गंदी। तो पहले उनको तो सीधा कर लें, फिर आप दूसरे हिंदुओं को भी कहना। तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें, सही। असल मुद्दे पे आए। कोई बात है उसमें कुछ रह गया तो वो बता दें, नहीं तो भाई अगर ऐसे है तो विक्टिम कार्ड खेलना, नहीं तो नहीं, मेरा विक्टिम विक्टिम कार्ड कार्ड बड़ा यार बड़ा मेरे है। पास प्रूफ है। आप हाँ नहीं ना, नहीं, मेरी ते बात ना करो, भाई, आपने डिजिटल गुंडे छोड़े हुए हैं, आप बदमाशियां क्यों कर रहे हो? तो सॉरी, आपके मुफ्तियों ने डिजिटल गुंडे चैनल बना के छोड़े आप हुए हैं बदमाशी कर जो रहे सुबह से लेके शाम तक हमें गालियां निकालते हैं जब भी लाइव जाते हैं। क्या हो। यार करूं मैंने उनका? तो नहीं देखी, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखी, अलबत्ता जो हाँ, कोई अपनी आपके बारी पे पता नहीं बारे है, में कमेंट साडी करता वारी है आई, साडी वो वारी आई तो चिल्लाए। मुंडा रो पिया है, साडी वारी आई तो मुंडा रो पिया। मैंने अरे बाकी वाले भाई को कोई, देखा है, सुने, वो आपकी बातों का जवाब देता है, और डेफिनेटली वो अच्छा ना बात सुने, जो वो देता है उसके वो यहाँ साथ पे तो आता आलम नहीं के है, साथ यहाँ पे तो आता नहीं है। तमीज के साथ। कमीज के साथ कोई नहीं देता, गालियां निकालता है और कत्ल की धमकी सब देता है। यार इवन वो जो दो मैंने तो पाकिस्तानी नहीं लड़कियां, देखा, सुन ले, मैंने तो नहीं वो जो देखा। दो, सुने, वो जो दो पाकिस्तानी लड़कियां, अभी उन्होंने भी कह दिया था अपने चैनल पे कि एडम का तो गला काटना है। बच्चियां हैं, अंब का पता नहीं उन्हें, अंब का पता नहीं है।
वो इतनी छोटी बच्चियां हैं कि उन्हें ये पता नहीं है कि नोनो किसे कहते हैं और नोनी किसे कहते हैं। वो कह रही हैं कि एडम का गला काटना है। और डिफरेंस बता दो, नोनो किसको कहते हैं और नोनी किसको कहते हैं। कोई बात जो नहीं, आप जब एडम की आएंगी है मैं वो आपको, नोनी है, कोई बात नहीं, आप जो जब आएंगी तो मैं मुसलमानों को बताऊंगा। लगी है वो नोनो। आप जब, नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, उसके एडम लिए को नोनी लगी हुई है ना। कोई बात नहीं, मेरी नोनी भी आपके लिए काफी रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। असल मुद्दे पे जब भी हलाला नहीं कराना नहीं, होगा आप मेरे पास आ जाएंगी, आपका टेंशन दूर हो जाएगी। असल मुद्दे पे है, मुद्दा क्या है आपका? हलाला मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हलाला जो ओके, अब आप हलाला पे बताते हो वो बात नहीं गलत करनी है। तो किस पे बात आप करनी है, किस चीज के लिए आई हैं? आप फैब्रिकेटेड स्टोरीज बनाते हो। आई एम सो सॉरी टू अरे से दैट। बहन, किस चीज के लिए आई हो वो बता दो। मैं इस चीज के लिए आई हूँ कि ये जो आप लोगों को हरास करवा रहे हो, ये किस लिए करवा रहे हो। अरे मैं अरे किसी ये को अच्छी हरास नहीं कराता। जबरदस्ती है। जो, इतनी गंदी। अरे बहन बात सुन, अगर तुझे ये ये मसला है अच्छी कि जबरदस्ती है। हाँ, तेरे चैनल पे तो कोई नहीं आया ना। अगर आया तो अपना चैनल बंद करा दे, ताकि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दे। अगर नहीं आया तेरे चैनल पे कोई, हमारे चैनल पे किसी ने कमेंट किया है, तो हम उन हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कमेंट करने की, कोई मसला नहीं है। जिस तरह आपके मुल्लाओं मुफ्तियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हर किसी के धर्म के ऊपर उल्टा सीधा बोलें, हर किसी की आइडियोलॉजी के ऊपर उल्टा सीधा बोलें, उसी तरह हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट आजादी है। लिहाजा विक्टिम कार्ड ना खेलें, लास्ट चांस देते हैं। अगर कोई बात करनी रह गई है टॉपिक से रिलेटेड या आज के टॉपिक पे, तो बेशक कर लें, नहीं करनी तो घर जाएं और हमारे चैनल के कमेंट पढ़ना छोड़ दें। ठीक है, चलें जल्दी से बोलें। मेरी बात सुने। मैं चले आपका टॉपिक भी सुन लेती हूँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में और गालियां देने में काफी फर्क होता है। ठीक है। बिल्कुल आ बिल्कुल बिल्कुल। थू, आ गश्ती, आ रंडी, ये कोई लैंग्वेज है? नहीं, रंडी और गश्ती वाला कमेंट किसी ने अगर किया है तो वो हमारे मॉडरेटर डिलीट कर देते हैं। वो चले हमारे ठीक है। मॉडरेटर उसको वो डिलीट कर देते हैं। वो कोई नहीं रहता, गालियों वाला कोई कमेंट नहीं रहता, ये मॉडरेटर्स को स्पेशल कहा हुआ है। भाग गई, चलो चली भाग गई, गई। हो गया उनका। बताएं जी। आ गई। नहीं, वापस आ गई। हम्म। हाँ, गालियों वाला कमेंट हमारा मॉडरेटर मैं डिलीट आपको कर देता है, उसकी टेंशन ना लें। आगे कि आगे बेटियों को इस चलें, तरह कोई मुद्दा, हरास मत करो। जो अच्छा, आके यार इस्लाम आपके पे साथ बात डिबेट करेंगी आप करते हैं ना, मुस्कान जी? कोई आप नया मुद्दा है? देखिए, मेरी एक बैटरी 6% है, दूसरा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा चलें फिर छोटा बच्चों के बेबी पास जाएं, बीमार बच्चों का नैपी शैपी चेंज करें। आपका हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, जब टैपी चेंज कर लेके सुला लेंगी उसके बाद आ बेचारी जाएंगे, आपसे फिर है। बात आप करेंगे। चार्ज भी कर ले। टाइम वेस्ट यार, हद हो चार्ज गई। कर ले आप अपना मोबाइल, और इस्लाम पे जब बात करना है तब आ जाइएगा, ठीक।